एलएसी पर चीन की नापाक हरकतें फिर से शुरू। पैंगोंग लेक के पास बनाए स्थायी टेंट। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कसी कमर। चीन का पैंतरा ही उस पर आजमा रही भारतीय सेना। एलएसी के पास सैनिकों के लिए बने मॉड्यूलर शेल्टर। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख को लेकर भले ही चीनी ड्रैगन सब कुछ नॉर्मल होने की बात कहता हो, लेकिन जिस तरह से उसके इरादे लगातार सामने आ रहे हैं, उससे यह साबित हो रहा है कि वो अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से नहीं है और भारत उस पर विश्वास नहीं कर सकता है। यही देखते हुए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। यहाँ सेना अपने टैंक और तोप को दुश्मन की निगाहों से बचाने के लिए 3D परमानेंट डिफेंस बंकर से लेकर 22,000 सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और गलवान घाटी से सटी DSDBO रोड पर टैंक वाले पुल और नए एयरफील्ड तैयार कर रही है। भारत की तैयारी चीन के छक्के छुड़ाने वाली है। पहले भी चीन की सेना यहां से पीछे हटी थी, वहीं अब भारत की सेना की ताकत में इजाफा होने के बाद वो एरिया के आसपास भी फटकने वाली नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि भारत की इस तैयारी से सेना की ताकत में कितनी बढ़ोतरी होगी और वो कैसे चीन को पछाड़ने वाली है। दोस्तों, भले ही पूर्वी लद्दाख से चीनी सेना पीछे हट गई हो, लेकिन चीन के इरादे अभी भी सही नहीं हैं। यहाँ दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे दोनों देशों के बीच नफरत की दीवार और मजबूत हो जाए। हाल ही में खबरें सामने आई कि ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग लेक के नजदीक चीनी सेना शेल्टर बनाने में जुटी है। ये वही इलाका है जहां विवाद हुआ था और इसके बाद समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं पीछे की ओर जाने को राजी हुई थी। इसके साथ ही चीन की PLS सेना के टैंक, तोप, मिसाइल और एयरक्राफ्ट भी एलएसी के करीब ही तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने रोटुंग काउंटी छावनी में 20 दिन के भीतर ही 85 से ज्यादा नए शेल्टर तैयार किए हैं। चीनी सेना के लिए सबसे बड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस के तौर पर इसे देखा जा रहा है। यहाँ पर 250 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर भी हैं। चीन की इन हरकतों को देखते हुए भारत की सेना ने भी कमर कस ली है। देश की रक्षा से सीधे तौर से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक बीते 2 साल के अंदर भारत ने अपने सैनिकों के एलएसी पर डटे रहने के लिए वैसी व्यवस्था बना दी है जैसी कि चीन अपनी तरफ तैयार कर रहा है। अभी के हालातों को देखते हुए और सर्दियां शुरू होने के साथ ही हाई एल्टीट्यूड में बर्फबारी भी बढ़ गई है। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सैनिक तैनात हैं। वैसे तो पहले भी भारतीय सैनिकों की तैनाती रहती थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले जब चीन के साथ एलएसी पर तनाव शुरू हुआ, तब से तैनाती बढ़ी है और लगातार सैनिक वहां देश की रक्षा में तैनात हैं। ईस्टर्न लद्दाख में एलएसी के पास पिछले 2 साल में 22,000 भारतीय सैनिकों के रहने के लिए नए शेल्टर बनाए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में 2,200 ट्रूप के रहने के लिए अस्थायी शेल्टर तैयार हैं। 450 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों के रखने के लिए निर्माण पूरा हो चुका है। ये ऐसे शेल्टर हैं जिन्हें आसानी से दूसरी जगह पर कम समय में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में नए लैंडिंग क्राफ्ट को तैनात किया गया है, जिसके चलते सीमा पर भारत की गश्त क्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एक साथ 35 सैनिकों को ले जा सकता है। यही नहीं, सीमाओं पर स्थायी बचाव निर्माण भी हो रहे हैं। पहली बार 3D स्थायी बचाव निर्माण तैयार किए गए हैं, जिनमें सैनिक और वाहनों को रखा जा सकता है। छोटी बंदूकों के साथ साथ T-90 टैंक की मुख्य बंदूक के वार का भी इन पर कोई असर नहीं होता है। एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक गलवान में जब चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, उसके बाद सैनिकों की तैनाती कई तरह से बदली गई। ज्यादा सैनिक तैनात किए गए। पहले भी वहां सैनिक थे, लेकिन दूसरी जगहों पर थे। लेकिन गलवान झड़प के बाद ज्यादा सैनिकों के लिए शेल्टर बनाए गए। ये शेल्टर मॉड्यूलर शेल्टर हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर रिलोकेट किया जा सकता है, क्योंकि एलएसी पर सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है और सैनिकों की तैनाती भी उसी हिसाब से बदलती रहती है। इसलिए शेल्टर भी ऐसे बनाए गए हैं जो रिलोकेट किए जा सकते हैं, यानी जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं। ये शेल्टर 15,000 फीट, 16,000 फीट और 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। सैनिकों को लगातार यहाँ रहना है, इसलिए शेल्टर का ढांचा इस तरह बनाया गया है ताकि अंदर टेम्परेचर कंट्रोल रहे।
हाई एल्टीट्यूड में तापमान -20 डिग्री तक भी चला जाता है और ऐसे में सैनिक वहां रह सके और सक्रिय रह सके, इसके इंतजाम किए गए हैं। भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में सोलर फ्यूल सेल लिए हैं और बड़ी संख्या में और फ्यूल सेल आने हैं। सेना अभी 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के जनरेटर के बराबर की क्षमता वाले फ्यूल सेल भी ले रही है। हाई एल्टीट्यूड एरिया में पीने का पानी उपलब्ध कराना भी एक दिक्कत होती है। सेना के अधिकारी ने बताया कि ईस्टर्न लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड एरिया में हमने पौंड यानी कि तालाब बनाए हैं। ये 20,000 किलोलीटर से लेकर 27,000 किलोलीटर तक के तालाब है। यहाँ पानी के ऊपर की लेयर तो बर्फ बन जाती है, लेकिन नीचे पानी रहता है। हमने नीचे वाले पानी की पंपिंग करके सर्दियों भर भी सैनिकों को ताजा पानी उपलब्ध करवाया है। इसके साथ ही सैनिकों के इक्विपमेंट रखने के लिए भी कई नए शेल्टर बने हैं। भारतीय सेना ईस्टर्न लद्दाख में सिला शेल्टर भी बना रही है। ये नई तकनीक से बनने वाले शेल्टर्स हैं। ईस्टर्न लद्दाख में अभी इस तरह के करीब 20 शेल्टर बन गए हैं। एक शेल्टर में 3 से 4 सैनिक रह सकते हैं। बाहर का तापमान भले -20 डिग्री हो, लेकिन इन शेल्टर के अंदर का तापमान 20 डिग्री मेंटेन रहता है। भारतीय सेना इस तरह के और शेल्टर बनाने पर फोकस कर रही है। भारतीय सेना की इंजीनियरिंग कोर ने ईस्टर्न लद्दाख में सैनिकों के लिए शेल्टर बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया है। इसके ट्रायल पाकिस्तान बॉर्डर में रेतीली जगहों पर सफल रहे हैं और इन्हें चीन बॉर्डर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग से बने शेल्टर 100 मीटर की दूरी से T-90 टैंक के अटैक को झेल सकते हैं। ये बन भी जल्दी जाते हैं। इसके साथ ही लेह तक पहुंचने के लिए एक और सड़क पर काम हो रहा है, जिससे यहाँ साल भर बिना किसी रुकावट के आवाजाही बनी रहेगी। ये काम 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 4.1 किलोमीटर लंबे शिनकुल्ला टनल पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ये इसी रास्ते के बीच में होगा। इसके साथ ही DSDBO रोड पर भी जो ब्रिज बनाए गए हैं, उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। ये ब्रिज क्लास 18 के हैं, जिन्हें क्लास 70 में अपग्रेड किया जा रहा है, जिनसे भारी टैंक और अन्य साजो सामान गुजर सकेंगे। 2 साल के भीतर सभी ब्रिज का अपग्रेडेशन पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा सीमा के पास सुरंगों, गुफाओं और भूमिगत गोला बारूद के भंडार का निर्माण भी यहां प्रगति पर है। फिलहाल यहां 9 सुरंगों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनमें 2.535 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग शामिल है। पूरी होने के बाद ये दुनिया की सबसे ऊंची 2 लेन वाली सुरंग होगी। 11 और सुरंगों की योजना भी बनाई जा रही है। साथ ही सेना 35 छोटे बड़े ब्रिज बनाने की तैयारी में है। ये पुल स्थायी या बड़े बिल ब्रिज होंगे। 70 टन वजनी सैन्य उपकरण, टैंक आसानी से इस पर से गुजर सकेंगे। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की बढ़ती आक्रामकता का जवाब देने के लिए सेना ने अपने बुनियादी ढांचे के विकास के काम में काफी तेजी लाई है। खासकर गलवान घाटी में जून में चीन के साथ हुए खूनी झड़प के बाद अपनी क्षमता बढ़ाने पर सेना ने खासा जोर दिया है। इसमें सैनिकों के रहने के लिए नए आवास से लेकर पेट्रोलिंग के लिए बोट के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी के लिए सड़क और नए पुल बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लद्दाख पहुंचने के लिए कई वैकल्पिक रास्तों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि सालों भर आवाजाही का रास्ता बना रहे। LAC के पार चीनी बिल्डअप की खबरों के बीच भारत ने ये कदम उठाया है। जाहिर है कि भारत का पूर्वी लद्दाख सेक्टर में बुनियादी ढांचे का ये निर्माण चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का सही तरीका साबित होगा।